नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर में। और आज का लेक्चर नंबर है 14 और आज हम सीखने जा रहे हैं टू का नियम। तो दोस्तों, वाक्यों में टू कब उपयोग होता है, कब उसका प्रयोग होता है, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। हम अब तक हमने सीखा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने देखा, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूलाज देखे, और वही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। और टू का नियम है वो सभी टेंसेस में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। लेकिन हमने अब तक सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा है, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो पहला नियम, दो नियम है एक्चुअली में। दो नियम टू वाक्यों में कब आता है, उसके लिए पहला नियम है कि जब गो और कम जैसे वर्ब्स होते हैं किसी सेंटेंस में। पहले हिंदी सेंटेंस की बात करेंगे हम। हिंदी सेंटेंस में जब दो वर्ब होते हैं, सामान्यतः एक वर्ब होता है, ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें दो क्रियाएं होती है ना। तो वो वाक्य कैसे लिखे वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर पहला नियम जो कहता है हमें कि भी गो और कम के बाद जब स्थान बताना है तब हम टू का उपयोग करेंगे। तो मैं हर रोज़ 8 बजे स्कूल जाता हूँ, दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, स्कूल जाने की बात है ना। तो गो के बाद मैंने टू लिखा है डार्क ब्राउन कलर में। गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। फॉर्मूला वही सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अब तक हमने वही टेंस सीखा है। आगे जाकर हम दूसरे सभी टेंसेस में, पूरे अंग्रेजी में सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में टू का उपयोग होगा। ये नियम सब जगह अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही होगा, सब जगह अप्लाई होगा। तो वापस आते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। और मैं हर रोज़ 8 बजे स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर एक ही क्रिया है लेकिन स्थान की बात होती है, और यहाँ पर मूवमेंट की बात होती है। गो और कम है और उसके बाद स्थान बताने के लिए हम टू का उपयोग किया हुआ है। आई गो टू स्कूल एवरी डे एट 8 AM। आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे बाय बस। तो नेगेटिव वाक्य हमने ऐसे रखा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो मीनिंग चेंज ना हो उस हिसाब से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने वर्ब के पीछे, गो के पीछे एस या ई एस नहीं लिखा है, और नेगेटिव में डू नॉट का उपयोग किया हुआ है। तो वो जो सारे नियम है वो हम फॉलो करते जाएंगे। आगे जाकर दूसरे टेंसेस में भी जो भी नियम होंगे, जो भी फॉर्मूलाज होंगे, उसका हम उपयोग करेंगे और वाक्य बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, वह कॉलेज नियमित रूप से आती है ना। तो शी कम्स टू कॉलेज, यहाँ गो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कम के बाद मैंने एस ई एस लिखा है, और बाद में स्थान बताने के लिए टू कॉलेज ऐसा हमने लिखा है। नेगेटिव में सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट लिखा है, कम के बाद एस ई एस नेगेटिव में नहीं आता किसी भी सेंटेंस में, कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और फिर टू लिखा है जो आज का नियम है कि स्थान बताने के लिए गो और कम है। और उसके जैसे कई बार गो और कम नहीं भी है, जैसे गिव हो गया, कुछ रिसीव हो गया, कुछ भी हो सकता है ऐसे सेंटेंस जहाँ पे आदान प्रदान होता है, तो उसमें भी हम स्थान बताने के लिए या स्रोत बताने के लिए हम टू का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो ये दो एग्जाम्पल है पहले नियम के लिए। दूसरा नियम अभी आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। तो वाक्य में दो या अधिक क्रियापदों को जोड़ने के लिए टू का उपयोग होगा। पहला है संस्कृत वाला वाक्य, संस्कृत बोलना, बोलना क्रिया है, मैंने अंडरलाइन किया है। दो क्रियापद यहाँ पर कौन से हैं, तो बोलना और दूसरा प्रयत्न करना, प्रयास करना, है ना। तो आई ट्राई टू स्पीक संस्कृत, आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक चाइनीज, राइट। तो वो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एस ई एस वाले जो नियम है वो हम फॉलो कर रहे हैं उसी हिसाब से। यहाँ पर टू की बात हो रही है तो ट्राई यानी प्रयास करना, प्रयत्न करना, है ना। ट्राई टू स्पीक, डू नॉट ट्राई टू स्पीक। तो दो क्रियाएं हैं, बोलना और प्रयत्न करना, उसका इंग्लिश होता है बोलने का स्पीक और प्रयत्न करने का ट्राई। आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक चाइनीज़, पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता इसमें, और फिर भी हम सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं, इस हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम उसमें। दूसरा है एग्जाम्पल, छात्र अपने आप अंग्रेजी वाक्य लिखने का सोचते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स थिंक टू राइट, यहाँ पे लिखना और सोचना,
दो क्रियाएं हैं, दोनों को जोड़ने के लिए टू का उपयोग किया है। कई बार ऐसा होता है कि दो क्रियाएं हैं और दोनों में से दोनों के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो तुरंत उनके ऑब्जेक्ट लिखने क्रिया के बाद उसके बाद टू लिखना है और दूसरी क्रिया और उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। तो वो नियम भी हम, उसके एग्जाम्पल भी कैसे वो लिखा जाता है वो हम आगे अभी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। आप कृपया बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप ना करिए वीडियो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है ना। तो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, और जो नियम है यहाँ पर दो क्रियाओं में से अतिरिक्त नियम है कि जो क्रिया पहले होती है उसे वाक्य में पहले लिखना है ना। आपने अगले स्क्रीन पर जो भी सेंटेंसेस थे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों, और उस एग्जाम्पल्स को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि भी कौन सी क्रिया पहले लिखनी है ना। तो जो क्रिया पहले होती है हमें प्रश्न पूछना है वाक्य से कि कौन सी क्रिया पहले होती है। तो अगले स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल था कि ट्राई टू स्पीक, है ना। मैं संस्कृत बोलने का प्रयत्न या प्रयास करता हूँ, तो पहले प्रयास करूँगा फिर बोलूँगा, इसीलिए ट्राई पहले आया। हिंदी में तो मैं बोलना पहले लिखा है, लेकिन वहाँ पर जब हम इंग्लिश करते हैं तो जो क्रिया हिंदी में पहले होती है वो इंग्लिश में पहले आएगी। तो बोलने का प्रयास करना, लिखने में तो हम बोलना पहले लिखते हैं, लेकिन प्रयास करना या प्रयत्न करना हम बाद में लिखते हैं। लेकिन जब सही में क्रिया कौन सी पहले होती है प्रैक्टिकली, तो पहले हम प्रयत्न करते हैं, पहले ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, बाद में बोलने की तो बात आती है ना। तो इंग्लिश में वही नियम हमें ध्यान में रखना है, जो क्रिया पहले होती है उसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको स्क्रीन पर देने जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए ये कि जो भी और उसका ऑब्जेक्ट है, जो मैं बात कर रहा था अगली स्क्रीन पे हम जब थे तब, कि भाई जो वर्ब है उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ट्राई टू स्पीक, तो उसमें कोई बीच में ऑब्जेक्ट नहीं आया। लेकिन अभी मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उसमें दो वर्ब हो गए, दोनों के ऑब्जेक्ट हो गए, या दोनों में से एक का वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, तो वो उसे हम इंक्लूड करेंगे, बाद में टू लिखेंगे, फिर दूसरा वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी देने जा रहा हूँ कि 3 वर्ब्स होते हैं, कई बार बहुत कम होते हैं दोस्तों, लेकिन 3 वर्ब्स भी होते हैं, 3 क्रियाएं एक ही सेंटेंस में होती है। और ऐसा इंग्लिश हमें आना चाहिए, कोई रट्टे वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, रट्टा भी नहीं मारना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, आपने कोई भी लेक्चर स्किप नहीं किया, अच्छे से नोट डाउन कर लिया और आपने उसको बार बार पढ़ा, रिवीजन किया, समझे, एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो अगर आपने किया तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस वाला आपको इंग्लिश बोलना लिखना आ सकता है, और कुछ ही समय में आ सकता है ना। मैं आपको वैसा नहीं कहूँगा कि 1 वीक में आ जाएगा या इतने घंटों में आ जाएगा, 1 महीने में सीख लो, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, 1 दिन के दरमियान आपने कुछ ज़्यादा ही रिवीजन कर दिया, अच्छी पढ़ाई कर ली, तो कुछ जल्दी आप सीख सकते हैं, लेकिन आप समझ लो कि 2-4 महीने तो आपको लगने ही वाले हैं, है ना। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख लीजिए और उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, है ना। तो प्रथम संस्कृत बोलना सीखता है, प्रथम लर्न्स टू स्पीक संस्कृत, है ना। तो यहाँ पर सीखना पहले है तो लर्न पहले आ गया, और एस मैंने लगाया है, तो जो भी पहली क्रिया है उसी को नियम लागू करना है। जो भी टेंस है, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस का नियम है, तो पहली क्रिया को ही लागू करना है, दूसरी क्रिया का तो सामान्य यानी सिंपल फॉर्म ही लिखना है हमें, है ना। द गवर्नमेंट थिंक्स टू इम्पोज मोर टैक्सेस, है ना, तो इम्पोज का ऑब्जेक्ट हो गया मोर टैक्सेस, गोपाल। और हाँ, तीसरा एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, गोपाल विदेश पढ़ने जाना चाहता है ना। तो 3 क्रियाएं इसमें मैंने अंडरलाइन की हुई है, पढ़ना, जाना और चाहना, है ना। तो गोपाल वॉन्ट्स टू गो टू स्टडी अब्रॉड, गोपाल डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्टडी अब्रॉड। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी नियम है सरल हिंदी में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप अच्छे से उनको लिख लीजिए, अच्छे से उनको देख लीजिए, और ऐसे अधिक वाक्य बनाने, जितने हो सके उतने। हिंदी भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आपका इंग्लिश में वो प्रैक्टिस का आपका काम में आएंगे वो सेंटेंस। जितने ज़्यादा आप लिखेंगे
उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों, हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप अपनी स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आशा रखता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।